दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं रूप सिंह नरूका। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कंप्यूटर बेसिक ज्ञान में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, और हमने उनके बारे में जाना। और साथियों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर के अंदर अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्सों के नाम एवं उनका कार्य। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। केंद्रीय संसाधन इकाई की क्रियाविधि, जिसको हम ALU के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में डाटा या आंकड़े इनपुट इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसाधन इकाई को दिए जाते हैं। उद्देश्य के अनुरूप केंद्रीय संसाधन इकाई की अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई द्वारा इन आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की क्रियाविधि पर नियंत्रित इकाई द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। तत्पश्चात वांछित परिणाम मुख्य संग्रहण इकाई में संग्रहित होकर आउटपुट इकाई पर प्रदर्शित होता है। केंद्रीय संसाधन इकाई के भाग। 1 नंबर, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इस पर छोटी छोटी चिप्स होती हैं। वह इसके ऊपर बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जिस पर कंप्यूटर के भागों को जोड़ा जाता है। मदरबोर्ड कई प्रकार के उपलब्ध हैं, जैसे इंटेल, मरकरी, आसूस आदि। ये चित्र आपको मदरबोर्ड का दिखाया गया है। प्रोसेसर को मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इसका कार्य कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को पूर्ण करना होता है। यह देखने में छोटे आकार की आयताकार डिवाइस होती है जिसके ऊपर बहुत सारी कांटेनुमा पिन होती है। कुछ प्रोसेसर बिना पिन के भी आते हैं। बाजार में कई प्रकार के प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जैसे P4, डुअल कोर, AMD 64 बिट या 32 बिट। ये जो नीचे चित्र दिखाया गया है ये प्रोसेसर का है। रैम और रोम। जब कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, उस प्रोग्राम के निर्देशों और उनमें संबंधित डाटा को स्मृति कक्ष में अस्थायी तौर पर सुरक्षित रखा जाता है ताकि CPU अपना कार्य तीव्र गति से कर सके। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। रैम और रोम इसी स्मृति कक्ष के भाग हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम HDD बोलते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम एवं डाटा को हार्ड डिस्क पर स्थायी तौर पर संग्रहित किया जाता है। इसे डाटा केबल या ID केबल द्वारा मदरबोर्ड पर लगे स्लॉट से जोड़ा जाता है। इसको सिस्टम की लोकल डिस्क भी कहते हैं। डिस्प्ले या प्रिंटर एडेप्टर कार्ड। कंप्यूटर जो भी सूचना स्क्रीन पर दर्शाता है वह इस कार्ड की स्मृति में संचित रहती है। ये आपके सामने मदरबोर्ड का चित्र दिखाया गया है, जिसमें 1 नंबर जहां दिया गया है ये PCI स्लॉट्स होते हैं। 2 नंबर पर प्रोसेसर, यहाँ प्रोसेसर लगाया जाता है। और 3 नंबर पे जहां अंकित है ये रैम स्लॉट है। मेमोरी का अर्थ होता है याददाश्त। कंप्यूटर के लिए इसका अर्थ याददाश्त संग्रहण से ले सकते हैं। जैसे मानव में याद रखने की प्रक्रिया मस्तिष्क में होती है, उसी तरह कंप्यूटर में यह कार्य मेमोरी उपकरणों द्वारा होता है। मेमोरी अथवा संग्रहण इकाई का उपयोग बाइनरी सूचनाओं को संग्रहित करने में किया जाता है। बाइनरी सूचना डाटा अथवा निर्देश अथवा दोनों रूप में हो सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण इकाई है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर निर्देश व डाटा को मेमोरी से पढ़ता है और फिर उसके अनुसार गणनाएं करता है। मेमोरी के प्रकार। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। 1 नंबर प्राइमरी, जिसको हम प्राथमिकी मेमोरी कह सकते हैं। 2 नंबर सेकेंडरी या द्वितीय मेमोरी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में प्रोसेसर के साथ जो मेमोरी आती है वह प्राथमिकी मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर में सर्वप्रथम डाटा इस आवश्यक निर्देश इसी मेमोरी में संग्रहित होते हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को कार्य करने का निर्देश एवं आवश्यक डाटा प्राइमरी मेमोरी द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात कंप्यूटर के सुचारू संचालन के लिए जो न्यूनतम मेमोरी आवश्यकता होती है वही प्राइमरी मेमोरी होती है। यह प्रोसेसिंग इकाई का भाग होती है। यह 2 प्रकार की होती हैं। 1 नंबर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट उपकरण से इनपुट किया गया डाटा प्रोसेसिंग से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और CPU द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस या प्राप्त किया जा सकता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बहुत तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं।
रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इस मेमोरी की क्षमता बढ़ाने पर कंप्यूटर में एक साथ कई प्रोग्राम खोलने पर उनकी तीव्र गति हो जाती है। रैम में कई मेमोरी स्लॉट बने होते हैं। प्रोसेसिंग के समय जब कंप्यूटर पर कोई भी कार्य किया जाता है तो प्रोसेसर उसे रैम पर उपलब्ध किसी भी खाली स्लॉट पर संग्रहित कर देता है, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी में डाले गए आंकड़े या डाटा नष्ट नहीं होते हैं। ये आंकड़े कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा डाले जाते हैं। इस मेमोरी के आंकड़े केवल पढ़े जा सकते हैं, इसमें लिखा नहीं जा सकता है। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों के संग्रहण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के अतिरिक्त यह कंप्यूटराइज्ड मशीनों, खिलौनों आदि में भी होती हैं। रैम में विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। सेकेंडरी मेमोरी, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीय मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी चुंबकीय अथवा प्रकाशीय होती है। इसमें संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता है, जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव आदि द्वितीय मेमोरी के उदाहरण हैं, जिसमें कंप्यूटर का डाटा स्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है। मेमोरी युक्त उपकरण, लगभग सभी कंप्यूटराइज्ड उपकरणों में मेमोरी एवं माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल, बारकोड रीडर, रिमोट, डिजिटल कैमरा आदि इसी तकनीकी पर कार्य करते हैं। इन सभी उपकरणों की मेमोरी में कंप्यूटर की तरह ही स्वतः लोड होने वाले प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं। कार्यशील स्थिति में आने के बाद इन उपकरणों की आवश्यकता अनुसार प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक डाटा इन्हें मेमोरी से प्राप्त होते हैं तथा बाहरी उपकरणों में भी डाटा इनके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड द्वारा उपभोक्ता किसी वस्तु को उधार में खरीद सकता है। इसका भुगतान बैंक द्वारा हो जाता है तथा उपभोक्ता उस राशि को एक निश्चित समय बैंक में जमा कराता है। यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर एक काले रंग की चुंबकीय पट्टी होती है। इस पट्टी में उपयोगकर्ता के अकाउंट से संबंधित सूचनाएं लिखी होती हैं। जब इसे एटीएम मशीन या स्वैप कार्ड मशीन में डाला जाता है तो कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जानकारी पढ़कर उससे संबंधित अकाउंट को सक्रिय स्थिति में ले आता है तथा धन के लेन देन का कार्य संपन्न कराया जा सकता है। इसके लिए सही पासवर्ड या पिन डालना आवश्यक होता है। एक क्रेडिट कार्ड पर 3 महत्वपूर्ण पट्टियां होती हैं। 1 नंबर चुंबकीय पट्टी का, 2 हस्ताक्षर पट्टी का, 3 कार्ड सुरक्षा कोड। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। 1 नंबर पर चुंबकीय पट्टी का, 2 पर कार्ड सुरक्षा कोड और 3 पर हस्ताक्षर पट्टी का। इस तरह से एटीएम कार्ड पर होते हैं। सॉफ्टवेयर एक खाका या निर्देश का व्यवस्थित क्रम होता है जिसके अनुसार कंप्यूटर काम करके नतीजे बताता है। सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे निर्देश, डाटा, सूचना, संकेतों से है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को कार्य करने योग्य बनाते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अर्थात यह ऐसे प्रोग्राम का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर को व उस पर चलने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित किया जाता है। इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम में एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर एवं यूजर के बीच एक पुल का कार्य करता है तथा हार्डवेयर तथा कार्य करने के लिए वातावरण तैयार करता है। यह कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रोग्रामिंग सम्मिलित होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच योजक कड़ी भी होता है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित करता है, जैसे MS-DOS, विंडोज, यूनिक आदि कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे लाइनक्स, उबुंटू, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों में रखरखाव का कार्य करते हैं, जैसे डाटा रिकवरी प्रोग्राम, डाटा बैकअप प्रोग्राम आदि। प्रोग्रामिंग भाषाएं, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश कंप्यूटर की भाषा में ही दिए जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर अपनी भाषा ही समझता है, मनुष्य की नहीं। आज विभिन्न विशेषताओं वाली बहुत सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं उपलब्ध हैं, जैसे कोबोल, जावा, सी आदि। भाषा संसाधक, ये ऐसे प्रोग्राम हैं
जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके बराबर निर्देश तैयार कर देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष तथा निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। विभिन्न विभागों को अपनी अपनी आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ये विभाग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से अपने कार्य का संपादन बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जैसे CCIS, सिपा, CCTNS, अकाउंटिंग, रेलवे, आरक्षण, टेली बैंकिंग सॉफ्टवेयर आदि। कॉमन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कोई भी यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर में कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जैसे एडोब एक्रोबेट रीडर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला ब्राउज़र आदि। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में एक स्कूली छात्र भी उसी तरह कार्य कर सकता है जैसे किसी कंपनी का उच्च अधिकारी करता है। अर्थात इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की उपयोगिता कॉमन होती है। इसमें यूज़र का अधिकृत होना आवश्यक नहीं है, जिसको हम कॉमन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मॉनिटर यह देखने में बिल्कुल टीवी जैसा होता है, परंतु तकनीकी रूप से कुछ भिन्न होता है। यह आउटपुट युक्तियों में सर्वाधिक काम में आने वाला उपकरण है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। उपयोगकर्ता मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से आंतरिक्रिया करता है। इन इनपुट व आउटपुट उपकरणों का कार्य करता है। आउटपुट के रूप में काम के लिए जाने वाले साधारण कंप्यूटर तथा इनपुट के रूप में टच स्क्रीन कंप्यूटर का उपयोग होता है। मॉनिटर के प्रकार। 1 नंबर CRT मॉनिटर। अधिकांश कंप्यूटरों में इस प्रकार का मॉनिटर काम में लिया जाता है। यह बहुत कुछ घर में काम आने वाले टेलीविज़न के समान होते हैं। इनमें पिक्चर ट्यूब CRT का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत छोटे छोटे बिंदुओं में बटी रहती है। जितने अधिक बिंदु होते हैं स्क्रीन पर, उतनी ही अच्छी फोटो दिखाई देती है। इन बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसको हम शॉर्ट में FPD मॉनिटर कहते हैं। यह नई तकनीकी पर आधारित मॉनिटर हैं। इनमें आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेट के माध्यम संयोजित किया जाता है। यह पतली डिस्प्ले युक्त फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती हैं। FPD मॉनिटर अत्यधिक पतले, चपटे, वजन में हल्के व कम विद्युत खपत वाले होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर ड्रेविड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट। एक है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर। एक है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। ड्रेविड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम शॉर्ट में LCD के नाम से जानते हैं, LCD मॉनिटर। आजकल इस प्रकार के मॉनिटर प्रचलन में हैं। लैपटॉप में भी इसी प्रकार के मॉनिटर प्रयुक्त होते हैं। राजस्थान पुलिस के सिपा प्रोजेक्ट के 3य चरण में इस प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जा रहे हैं। गैस प्लाज्मा और इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट मॉनिटर का डिस्प्ले LCD मॉनिटर ड्रेविड क्रिस्टल मॉनिटर की तुलना में अच्छी क्वालिटी का होता है, किंतु इनकी कीमत अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसको हम LED मॉनिटर कहते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मानव उंगलियों के स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। स्क्रीन की तरह पर बहुत से स्पर्श स्वदेशी प्रोग्राम स्पर्श बिंदु होते हैं। प्रत्येक स्पर्श बिंदु द्वारा उसे स्पर्श करने पर इनपुट संकेत उत्पन्न किए जाते हैं। टच स्क्रीन पर सामान्यतः इन मेनू प्रदर्शित होता है। इस मेनू में जिस विकल्प को चुनना हो उसे उंगली से छूते हैं। टच स्क्रीन बहुत ही मित्रवत होते हैं तथा इन्हें प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। टच स्क्रीन का उपयोग उन स्थानों पर होता है जहां आम लोगों को कोई जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई विशेष कार्य करना हो, जैसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन की स्थिति, किराया आदि की जानकारी प्राप्त करने तथा ATM से राशि निकालने, बैलेंस का पता लगाने के लिए टच स्क्रीन का ही उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ये था हमारा बेसिक कंप्यूटर ज्ञान पार्ट 2। आपको अच्छा लगा होगा। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।